श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध द्वितीय अध्याय। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्लोक क्रमांक 18 के पश्चात। इत्थं मुनिस्तुपपरमेद व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षट्सून्मयेजितक्लमः नाभ्यां स्थितं ह्रदधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत् तस्माद्भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत् निरुद्धसप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धं कुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्यमूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन्नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैसुमारम्। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षा स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदनंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। परीक्षित,
यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है।